जय हिंद साथियों। फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एचटेट एग्जाम 2022 का जो पेपर हुआ था उसके प्रश्नों को डिटेल में हल करने वाले हैं, जो आने वाले यूपी टीजीटी एग्जाम 2025 की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए साथियों, चलते हैं अपने क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का साझा लक्ष्य कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का साझा लक्ष्य मानसिक विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 92, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल हुए थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 ईस्वी में एथेंस में आयोजित हुए थे। तो साथियों, प्रथम प्राचीन ओलंपिक कब हुए थे? ये 776 बीसी में आयोजित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 93, थॉमस कप का संबंध है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। वहीं दोस्तों, महिलाओं से संबंधित उबेर कप है। उबेर कप महिला बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 94, बिना घाव का हड्डी टूटना कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बिना घाव का हड्डी टूटना सिंपल फ्रैक्चर कहलाता है। साथियों, अन्य ऑप्शंस को भी जान लेते हैं। ऑप्शन 1, कम्युनिटेड फ्रैक्चर किसे कहते हैं? जब हड्डी के 2 या इससे अधिक टुकड़े हो जाएं तब कम्युनिटेड फ्रैक्चर होता है। जानते हैं दोस्तों कंपाउंड फ्रैक्चर के बारे में। कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होता है? हड्डी टूटकर बाहर निकल आती है, जिससे संक्रमण का खतरा भी हो जाता है। हड्डी का टूटकर बाहर निकलना और संक्रमण का खतरा होना कंपाउंड फ्रैक्चर के अंतर्गत आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, लीगामेंट्स की चोट है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लीगामेंट्स मोच की चोट है। इसे स्प्रेन भी कहा जाता है। साथियों, अन्य ऑप्शंस को जान लेते हैं। खिंचाव मतलब स्ट्रेन। ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं, कंट्यूजन किसे कहते हैं? दोस्तों, जब चोट लग जाती है तो चोट वाले स्थान पर सूजन आ जाती है, जिसे गूमड़ भी बोलते हैं। तो गूमड़ निकलना जो होता है वो कंट्यूजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं, रगड़ एब्रेजन चोट। तो ये एब्रेजन क्या होता है? जब हमारी स्किन छिल जाती है, रगड़ जाती है, लेकिन खून नहीं बहता है, तो ऐसी स्थिति को एब्रेजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, खेल समाज शास्त्र का संबंध है? साथियों, समाज से संबंध रखने के लिए हमें समाज से मेल मिलाप करना पड़ेगा, समाज के प्रति सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, समाज में जाकर आपस में तालमेल बिठाना पड़ेगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समाज शास्त्र का संबंध समूह के आपसी तालमेल से है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्रिया की मितव्ययिता प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है। साथियों, ये शब्द जो मितव्ययिता है, इसका मतलब होता है कम खर्च करने वाला। मितव्ययी मतलब कम खर्च करने वाला, कम समय देने वाला। यदि हम किसी भी स्किल को सीखना चाहते हैं तो क्रिया करनी पड़ेगी हमें, और क्रिया के लिए टाइम देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 98, प्रशिक्षण में माइक्रो साइकिल की अवधि होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 से 10 दिन। साथियों, 3 टाइप के साइकिल होते हैं। माइक्रो साइकिल तो हमने देख लिया। इसके बाद मेजो साइकिल होता है। मेजो साइकिल में 4 से 6 वीक्स का समय होता है। और दोस्तों, अंत में एक मैक्रो साइकिल होता है। मैक्रो साइकिल सबसे बड़ा होता है, इसमें 12 महीने का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 99, पुरुषों की डिस्कस का वजन होता है?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पुरुषों की डिस्कस का भार 2 केजी होता है, वहीं महिलाओं का डिस्कस 1 केजी का होता है। क्वेश्चन नंबर 100, शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि यह गुणात्मक जीवन बिताने में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 101, अहिंसा एक भाग है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अहिंसा यम का भाग है। दोस्तों ये योगा का प्रश्न है, आप लोग योगा की क्लास को देख लेंगे जिसमें आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। यम के 5 भाग हैं, ये पांचों भाग में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और आचौर आता है। क्वेश्चन नंबर 102, खेल सामग्री के चयन में सबसे अधिक ध्यान में रखने वाला कारक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। खेल सामग्री के चयन में सबसे अधिक ध्यान में रखा जाने वाला कारक खेल सामग्री की क्वालिटी है, अच्छी गुणवत्ता का सामान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 103, शीतकारी क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, शीतकारी प्राणायाम है। साथियों आप लोग कल वाली योगा की क्लास देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 104, इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल विज्ञान संस्थान स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 105, पाठशाला में शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों को ख्याति प्रदान करने वाला मुख्य उपागम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अंतः पाठशाला क्रीड़ा स्पर्धाएं। क्वेश्चन नंबर 106, स्थिर सुखम आसनम यह परिभाषा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यह परिभाषा आसन की है। साथियों ये भी योगा का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 107, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। साथियों थॉर्नडाइक को ही शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 108, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती में स्थित है। इसकी स्थापना 1914 में हुई थी, जिसे वैद्य ब्रदर्स ने स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 109, पाइथियंस खेलों का संबंध है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पाइथियन खेलों का संबंध एथेंस काल से है। दोस्तों एथेंस काल में इन्हें पैन हेलेनिक गेम्स कहा जाता था, जिसके अंतर्गत 4 गेम्स खेले जाते थे, ओलंपिक गेम्स, पैथियन गेम्स, स्मिथियन गेम्स और निमियन गेम्स। क्वेश्चन नंबर 110, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। जान लेते हैं और ऑप्शंस को। ऑर्थोलॉजी में जोड़ों का अध्ययन होता है, मायोलॉजी के अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 111, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार 1961 से स्टार्ट हुआ था। इसमें 5 लाख रुपए मिलते थे, वर्तमान में 15 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग उत्तर एथेंस काल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, खेल की चोटों की चिकित्सा में सर्वप्रथम पद है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, खेल की चोटों के लिए जो पहला पद है वो क्रायोथेरेपी है। साथियों तुरंत उपचार के लिए क्रायोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोथेरेपी में पानी का प्रयोग किया जाता है। साथियों इलेक्ट्रोथेरेपी, इसमें इलेक्ट्रिक मतलब करंट का प्रयोग किया जाता है। थर्मोथेरेपी क्या होती है, ये हीट थेरेपी है, स्टीम मतलब भाप देना या फिर मोम को गर्म करके बॉडी पर अप्लाई करके उपचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 114,
कुल 27 टीमों में 22 की संख्या होगी। दोस्तों 22 निकालने के लिए हमें अपनी टीमों की संख्या से ज़्यादा 2 की पावर रखनी है। तो साथियों हमारी टीम है 27, तो 2 की घात अगर हम 5 रखते हैं तो ये बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32, जो हमारा 27 से अधिक है। अब हम इससे अपनी टीमों को घटा देंगे। 32 से 27 घटाएंगे तो हमारा 5 बचेगा। जो ये 5 बचेगा दोस्तों, यही हमारी 22 की संख्या है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, डेकाथलॉन में होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट्स होते हैं। दोस्तों डेकाथलॉन 2 दिन की प्रतियोगिता है जिसमें 10 इवेंट्स खेले जाते हैं। पहले दिन की प्रतियोगिताओं को जानते हैं जिसमें 100 मीटर रन होती है, लॉन्ग जंप, शॉट पुट, हाई जंप और 400 मीटर की रन होती है। साथियों दूसरे दिन की प्रतियोगिताएं 110 मीटर हर्डल होता है, इसके बाद डिस्कस थ्रो होता है, पोल वाल्ट होता है, जेवलिन थ्रो होता है और अंत में 1500 मीटर की रेस होती है। क्वेश्चन नंबर 116, मालिश का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। दोस्तों मालिश का स्किन पर हमारी प्रभाव पड़ता है, रक्त परिसंचरण पर भी प्रभाव पड़ता है और हमारे शरीर के सभी तंत्रों पर भी प्रभाव पड़ता है। तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मालिश का शरीर पर प्रभाव स्किन पर, ब्लड सर्कुलेशन पर और सभी तंत्रों पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 117, अग्निसार क्रिया इस नाम से भी जानी जाती है। साथियों अग्निसार क्रिया को वाह्य निसार धोती क्रिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 118, त्वचा फोल्ड मापन किया जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। स्किन फोल्ड कैलिपर या त्वचा फोल्ड मापन का प्रयोग शारीरिक बनावट के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 119, पैरालंपिक खेल पूर्व में जाने जाते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पैरालंपिक खेलों को पहले स्टोक मैडविले गेम्स कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 120, अपूर्वी चंदेला का संबंध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। साथियों अपूर्वी चंदेला जयपुर राजस्थान की निवासी हैं और इनका संबंध 10 मीटर एयर राइफल से है। क्वेश्चन नंबर 121, शारीरिक शिक्षा के कौशल सीखने की सर्वोत्तम विधि है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा के कौशलों को सीखने की जो सर्वोत्तम विधि है वो अनुकरण विधि है। क्वेश्चन नंबर 122, शब्द डबल फॉल्ट प्रयोग में आता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। डबल फॉल्ट टेनिस से संबंधित है। आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आइसोटोनिक व्यायाम शक्ति से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, सीखने के किस नियम को उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अभ्यास के नियम को ही उपयोग और अनुपयोग का नियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 125, फार्टलेग प्रशिक्षण का संबंध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फार्टलेग प्रशिक्षण दमखम से संबंधित है। साथियों फार्टलेग प्रशिक्षण को गेस्टा होमर ने बनाया था। इसे ही स्पीड प्ले के नाम से भी जानते हैं, लेकिन दोस्तों ये दमखम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 126, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोचों या प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ये 1985 से दिया जा रहा है। इसके तहत वर्तमान में 15 लाख रुपए मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, शारीरिक क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक आधार का अध्ययन है।
सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। खेल मनोविज्ञान को शारीरिक क्रियाओं के मनोविज्ञान का आधार का अध्ययन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 128, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। याद रखना साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मानव जीवन की भौतिक एकता को मन एवं शरीर का विकास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 129, कालक्रम के अनुसार उम्र का आशय क्या है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कालक्रम के अनुसार उम्र का आशय वर्ष, महीना तथा दिन में उम्र की अभिव्यक्ति करना है। क्वेश्चन नंबर 130, ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ कब प्रारंभ हुई। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ 1920 एंटवर्प ओलंपिक जो बेल्जियम में आयोजित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 131, गति के विकास की विधियां हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। गति के विकास की विधियां त्वरण दौड़ या पेश दौड़ है। क्वेश्चन नंबर 132, किन्सियोलॉजी का अध्ययन है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। किन्सियोलॉजी मानव क्रियाओं का अध्ययन है। किन्सियोलॉजी का मतलब होता है गति विज्ञान। मनुष्य के शरीर में अधिकतम उत्तोलक होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में अधिकतम थर्ड श्रेणी के उत्तोलक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, संतोष ट्रॉफी का संबंध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 135, ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक चौथे वर्ष किया जाता है। संतुलन निर्भर करता है साथियों, संतुलन के लिए आधार जितना चौड़ा होगा संतुलन उतना अच्छा होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वस्तु के चौड़े आधार पर संतुलन निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 137, बैक स्ट्रोक का संबंध है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बैक स्ट्रोक तैराकी की एक विधि है। साथियों, तैराकी की 4 विधियां हैं, जिसमें से बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई और फ्री स्टाइल है। स्वस्थता मतलब वेलनेस का महत्व है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। स्वास्थ्यता या वेलनेस अच्छा जीवन यापन करने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 139, अखाड़ा किस खेल से संबंधित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अखाड़ा कुश्ती खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 140, एब्रेजन की चोट है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एब्रेजन स्किन की चोट है। एब्रेजन में स्किन का छिल जाना, रगड़ जाना आदि चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 141, योगश्चित्त वृत्तिच्या निरोधः परिभाषा दी है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगी। ये परिभाषा पतंजलि ने दी। माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 143, डायनेमिक शब्द का संबंध है। दोस्तों, डायनेमिक गति से संबंधित शब्द है। डायनेमिक शब्द का संबंध बल से है। क्वेश्चन नंबर 144, मोच के उपचार के लिए सबसे अच्छा तुरंत उपचार है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मोच के लिए सबसे अच्छा उपचार बर्फ से उपचार है। क्वेश्चन नंबर 145, कुब्जता विरूपता को यह भी कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कुब्जता विरूपता को राउंड बैक भी कहा जाता है। दोस्तों, कुब्जता विरूपता मतलब काइफोसिस की बात की जा रही है। काइफोसिस को हम लोग राउंड बैक या गोलाकार पीठ या फिर कुबड़ निकलना भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, शारीरिक शिक्षक में गुण होने चाहिए।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। शारीरिक शिक्षक में निपुणता और कुशलता भी होनी चाहिए, व्यक्तित्व तो अच्छा होना चाहिए और लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वॉलीबॉल मैदान की लंबाई चौड़ाई होती है, सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वॉलीबॉल मैदान की लंबाई चौड़ाई 18 इंटू 9 मीटर्स होती है। क्वेश्चन नंबर 148, विशेष शिक्षण विधि का उपयोग किस पर निर्भर करता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। विशेष शिक्षण विधि का उपयोग अध्यापक की कुशलता पर निर्भर करता है। कुंभक का संबंध है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कुंभक प्राणायाम के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये क्रिया 3 स्टेप में होती है। पहला पूरक होता है, दूसरा कुंभक होता है और तीसरा रेचक होता है। पूरक में क्या करते हैं, सांस को अंदर खींचते हैं। कुंभक में सांस को रोक लेते हैं और रेचक में सांस को बाहर छोड़ देते हैं। दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी। एचटेट के आज की क्लास में हम लोगों ने एचटेट 2022 के 60 प्रश्नों को डिस्कस किया है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।